के हिंदुस्तान के सामने जो इस समय चुनौती है वो टू वार फ्रंट की है, यानी कि पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलके अगर अब या आने वाले समय में, जैसा प्लानिंग है कि 2030 या 35 के बीच में, तो उस समय हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो एयरफोर्स में स्क्वाड्रन की है वो करीब 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए। अब 42 से वो कम होते होते आज की तारीख में 29 स्क्वाड्रन रह गए हैं। लिहाजा हमें जल्दी से जल्दी एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता थी। हमने एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रांस को भेजा। जी। फ्रांस ने वहां से अपनी कॉमर्शियल और टेक्निकल बिड, यानी कि कॉमर्शियल और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के प्रपोजल भेजे 114 राफेल एयरक्राफ्ट के लिए। और इसमें उन्होंने कहा कि इसमें से 94 ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे बाई डसॉल्ट एविएशन एंड सम कंपनी ऑफ इंडिया लाइक टाटा और लार्सन एंड ट्यूब्रो। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो जी। अभी तक क्लैरिफाई नहीं है, हाँ जी। जैसे सोर्स कोड का देना, या हाँ। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो हमारी एस्ट्रा मिसाइल है। हमारी जो एस्ट्रा मिसाइल है ये बियॉन्ड द विजुअल रेंज एक ऐसी मिसाइल है जो एयर टू एयर मिसाइल है, जो सुखोई के साथ तो इंटीग्रेट कर दी गई है, जी। लेकिन क्या ये राफेल के साथ भी इंटीग्रेट की जा सकेगी? अच्छा, राफेल एक ऐसा फाइटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो करीब 9 टन के हथियारों को ले जा सकता है, और उसमें 14 हार्ड पॉइंट है। हार्ड पॉइंट का मतलब ये होता है कि हर एक हार्ड पॉइंट पे आप कोई ना कोई वेपन डिप्लॉय कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। जैसे इसमें मीटियोर मिसाइल है जो शॉर्ट रेंज की है, स्कैल्प मिसाइल है जो लॉन्ग रेंज की है, हैमर मिसाइल है जो प्रिसाइज बॉम्बर्स हैं। तो इस किस्म के हथियार इसके अंदर आप लोड कर सकते हैं। हमें आवश्यकता थी इस समय। क्यों आवश्यकता थी? उसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि हमारे जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 जो हमारे पास अब तक आ जाने चाहिए थे, उनकी डिलीवरी में डिले हो रहा है, और जी। हम इनडेफिनेटली इस डिले को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी बात, हमारे जो स्क्वाड्रंस हैं उसमें मिग एयरक्राफ्ट भी हैं। जो हाँ। मिग एयरक्राफ्ट है ये बहुत पुराने हो चुके हैं, अब इनके रिटायरमेंट का समय आ गया है। जैसा एक रेगुलर प्रोसेस है एयरफोर्स के अंदर या दुनिया की हर नेचुरल चीज में होता है कि एक समय के बाद आप जाते हैं, नई जनरेशन आती है, तो अब पुराने एयरक्राफ्ट को हटा के नए एयरक्राफ्ट को लाने की जरूरत थी। बिल्कुल। लिहाजा हमने टेस्टेड, क्योंकि राफेल हमारा टेस्टेड है, हाँ। 2012 में बाकायदा एक ग्लोबल कंपटीशन के बाद ये डिसीजन लिया गया था कि हम राफेल एयरक्राफ्ट को हिंदुस्तान के लिए लेंगे। अब जब उसको लेना शुरू किया तो कुछ पहले इंडियन एयरफोर्स ने लिए, कुछ नेवी ने लिए। अब आज की स्थिति ये है कि अगर ये 114 एयरक्राफ्ट आ जाते हैं तो हमारे पास में 174 राफेल एयरक्राफ्ट हो जाएंगे। अब ये बिल्कुल। तो हुआ इंडियन एयरफोर्स के जी। लिए। इंडियन नेवी ने अलग से इसकी डिमांड की हुई है, उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन है उस राफेल में, उसे राफेल नेवी कहते हैं, वो भी करीब 31 है। यानी कि कुल मिला के हिंदुस्तान में राफेल एयरक्राफ्ट की संख्या करीब 2000 प्लस हो जाएगी, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक ठीक है। है। और ये हमें चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट एक फेवरेबल पोजीशन पर लाकर खड़ा कर देगी। ठीक है। ठीक है, देखिए यानी कि कैसे स्थिति भारत की मजबूत हो, अगर जंग को लेकर कोई भी स्थिति बनती है तो उसको लेकर भारत पहले से तैयारी कर रहा है। लेकिन सर जरा ये भी समझाइए, क्योंकि सोर्स कोड जिसका आपने जिक्र किया कि देगा या नहीं देगा, मान लीजिए अगर नहीं देता है फ्रांस सोर्स कोड, फिर आगे सर ये समझाइए, अस्त्र या फिर ब्रह्मोस एनजी या फिर जो स्वदेशी हथियार हैं, क्या स्वतंत्र रूप से राफेल में उसका इंटीग्रेशन हो पाएगा? देखिए, राफेल हाँ। में इंटीग्रेशन हो पाएगा क्योंकि हम ऑलरेडी उसका इंटीग्रेशन
सुखोई में कर चुके हैं। अच्छा। और हम उसका इंटीग्रेशन तेजस में भी करने वाले हैं, जो ठीक है। तेजस एयरक्राफ्ट है। यानी कि हम ये टेक्निक सीख चुके हैं कि हाँ। हम उसे नए एयरक्राफ्ट में कैसे इंटीग्रेट करें। लेकिन ये काम हमारे करने से पहले, जब हम 114 एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, ये कोई मामूली सौदा तो है नहीं। ये करीब 3.25 लाख करोड़, 3.25 लाख करोड़ की डील है। और इसमें हम अपनी टर्म डिक्टेट कर सकते हैं। हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अगर हम राफेल को छोड़ के किसी दूसरे एयरक्राफ्ट के लिए किसी दूसरी कंट्री से बातचीत करें। यानी कि वी आर इन ए पोजीशन टू डिक्टेट अवर टर्म्स। और हमें ये राफेल फ्रांस को कहना पड़ेगा। इससे पहले भी हमने राफेल उनसे लिए हैं, उस समय हमने इस बात के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया। लेकिन अब जब ये दूसरी तीसरी डील चल रही है उनके साथ, तो दे मस्ट एग्री टू इट। और बहुत लाइकली है कि दे विल एग्री टू इट, बिकॉज फ्रांस के और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो पिछले कुछ समय में इस तरह से डेवलप हुए हैं, सारी दुनिया को छोड़ के। अगर आपको ध्यान हो तो उन्होंने एक बाकायदा कॉन्फ्रेंस की थी वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिसमें हिंदुस्तान को को चेयर बनाया गया ठीक है था। सर। सर ये